देखो भाई, तुम्हारा चैप्टर चल रहा है प्रकाश या लाइट। इससे पहले हमने जो पढ़ाया था उसके बाद हमारा क्या चलेगा उसको पढ़ेंगे यहाँ से आज, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करते हैं दर्पण की। किसकी बात करते हैं? दर्पण की। दर्पण की अगर परिभाषा की बात करें तो आपको कैसे ध्यान रखनी है? वह वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण कहलाता है। दर्पण की बात करें तो आप सुबह सुबह नहा धो के अपना चेहरा देखते हो ना, तो चेहरा जिसमें देखते हो उसको कहते हैं दर्पण। क्या कहते हैं? दर्पण। चेहरा हम देखते हैं तो क्या होता है, हमारे दर्पण पे परावर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन। तो हमारे चेहरे का परावर्तन दिखाई देता है उसमें। किस पे? दर्पण पे। तो परावर्तन के कारण ही आपका चेहरा दिखाई देता है। किसमें दिखाई देता है? आपका दर्पण में। बात ध्यान रख लोगे। अब हमारे जो दर्पण होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो पहले दर्पण की बात करें, पहला होता है समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। समतल से आपको बात समझ में आ रही है, जो समान सा हो और समतल सा हो, ठीक है ना। जैसे इसकी परिभाषा तुम कैसे लिखोगे पेपर में? जिस दर्पण की परावर्तन सतह समतल होती है, प्लेन होती है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए, इसका उपयोग घरों में चेहरे देखने के काम में लिया जाता है, काम में आता है। आप चेहरा देखते हो ना, वो तुम्हारे क्या होते हैं? समतल दर्पण होते हैं। पीछे से उनमें क्या हो जाती है? पॉलिश हो जाती है। क्या हो जाती है? पॉलिश। जिससे आपका चेहरा परावर्तित होकर वो सीधा दिखाई देता है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं, अब हम बात करेंगे तुम्हारा गोलीय दर्पण की। किसकी बात करेंगे? गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण की अगर आप परिभाषा कैसे ध्यान रखोगे, पेपर में कैसे लिखोगे? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिसकी सतह पर पॉलिश की जाती है। यानी कि इसकी अगर हम बात करेंगे, क्या होता है तुम्हारा खोखला गोला होता है इस तरीके से। क्या होता है? खोखला गोला। और खोखले गोले को मैं ऐसे हटा दूं और इसके पीछे पॉलिश कर दूं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? तुम्हारे गोलीय दर्पण बन जाएगा। अब गोलीय दर्पण तुम्हारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है? दो प्रकार का। तो पहले की बात करूंगा तुम्हारे में गोलीय दर्पण की। पहला होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को आप पेपर में कैसे लिखोगे? इस दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर से, परावर्तक सतह अंदर की ओर से, मतलब ऐसे उभरी होती है, अंदर की ओर से ऐसे उभरा होती है। जैसे ये यूं है, ये अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये क्या होती है? तुम्हारी अवतल दर्पण की पहचान होती है। बात समझ में आ रही है? अब बात करें, अंदर की ओर से उभरा हुआ रहता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अब देखो, अवतल दर्पण का उपयोग अगर हम बात करेंगे गाड़ी की हेडलाइट, तो गाड़ी की हेडलाइट ऐसी होती है, ऐसी, ठीक है ना, उभरा हुआ होता है ना आगे से। जब उभरा हुआ होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अगर दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, वो ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो जस्ट अवतल दर्पण का जो अपोजिट होता है, विपरीत होता है, वो कहलाता है तुम्हारा उत्तल दर्पण, ठीक है ना। जैसे हमने गाड़ी के पीछे का शीशा लगा होता है ना, वो उत्तल दर्पण का लगा हुआ होता है, ठीक है ना। हेडलाइट हमारी किसी लगी होती है? अवतल दर्पण, ठीक है भाई। बाकी नेक्स्ट